हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है और एमई की पढ़ाई, मैनेजर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई मेरे साथ कर रहे हैं। आ चुका हूं मैं 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है, 14 क्वेश्चन तक सीरीज है, तो लड़ाई काफ़ी लंबी है आगे। तो अपन 6 क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है? 6 क्वेश्चन बड़ा इजी है। लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है और सप्लाई इलास्टिसिटी बोल रहा है। अब लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे अपन ने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़ा था आपको याद ही है, अभी कुछ समय पहले ही मैंने बताया, आपने प्रीवियस वीडियो देख कर ही आ रहे हैं कि डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है। लेकिन लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि सप्लाई और प्राइस में पैरेलल रिलेशन होता है, यानी कि जब भी प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है। अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, सप्लाई क्यों बढ़ेगी, डिमांड तो कम हो जाती है। सुनिएगा, ये एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है और हर बिजनेसमैन, जो भी मतलब बच्चा बिजनेस करता है या जिसके फैमिली में कोई बिजनेस है, वो ये बात जानता है। जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है ना, जब भी किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, यानी कि आज उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, यानी कि 20 रुपये बढ़ी, 30 रुपये बढ़ी, 10%, 20% बढ़ी, तो जो प्रोड्यूसर होगा, जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा या मैन्युफैक्चरर होगा, वो क्या चाहेगा कि मैं हायर प्राइस में सेल करूं। नॉर्मल सी बात है, वो हायर प्राइस में सेल करने के लिए क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई करने की कोशिश करेगा, इसीलिए सप्लाई बढ़ जाती है। तो लॉन्ग रन के अंदर भी ये चीज़ें देखी जाती है, शॉर्ट रन में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन एक लिमिटेड, अगर शॉर्ट रन के अंदर होगा तो लिमिटेड वे के अंदर इसका इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिट में रहते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस और सप्लाई के अंदर पैरेलल रिलेशन होता है ना, प्राइस और सप्लाई के अंदर पैरेलल रिलेशन होता है, इसको लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। यानी कि हमारे इकोनॉमिक्स में 3 एलिमेंट रहते हैं, एक प्राइस रहता है, एक डिमांड रहता है, एक सप्लाई रहता है। प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है और डिमांड कम हो जाती है। ये इस तरीके से पॉइंट आपको याद रखना है ना, ये इस तरीके से पॉइंट याद रखना है। तो प्राइस कम होने पे डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, और सप्लाई भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइस कम होने पे आदमी क्या सोचता है कि मुनाफाखोरी की सोचता है। वो ये सोचता है कि अभी माल मैं बेचूंगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, अभी भाव कम है, अभी मार्केट ठंडा है, मैं थोड़ा फ्यूचर में इसको सेल करता हूँ। तो मुनाफाखोरी के कारण वो क्या होता है, अपना प्रोडक्ट होल्ड करके रखता है और सप्लाई रोकता है। इसी को लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। क्योंकि नॉर्मल सेलर क्या सोचता है, यहाँ पर सप्लाई सेलर के ऊपर डिपेंड होती है। तो वो सेलर क्या सोच रहा होता है कि जब भी मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा मैं प्रोडक्ट सेल करूंगा। तो सप्लाई सेल, ये लॉ ऑफ सप्लाई क्या कह रहा है, हायर प्राइस विल लीड द प्रोड्यूसर टू सप्लाई हायर क्वांटिटी इन द मार्केट बिकॉज बिजनेस सीक्स टू इंक्रीज रेवेन्यू। क्योंकि ज़्यादा प्राइस बिकेगी, आज जो मतलब 100 रुपये में चीज़ बिक रही है, अगर कल 150 में बिकेगी, 50% का जंप आएगा, तो सेलर और वो प्रोडक्ट लाएगा। सेलर उस प्रोडक्ट को कम नहीं करेगा, वो और प्रोडक्ट लाके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करने का सोचेगा। इसी को ही लॉ ऑफ सप्लाई बोलते हैं। अब इलास्टिसिटी क्या है, प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है, प्राइस और सप्लाई के बीच में जो रिलेशनशिप है, कितनी प्राइस बढ़ने पे कितनी सप्लाई कम हो जाएगी, इसी को ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो सप्लाई और इलास्टिसिटी क्या है, द लॉ ऑफ सप्लाई आर इफ द सप्लाई इंक्रीज डिमांड विद द सेम प्राइस विल फॉल। ये सिंपल सा नियम है। यहाँ पर प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होने पे सप्लाई कम हो जाती है। और इलास्टिसिटी द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस एज कंपेयर टू परसेंटेज चेंज इन द सप्लाई। सिंपल सी बात है, जितना परसेंटेज सप्लाई प्राइस में चेंज हो रहा है, इतना ही परसेंटेज सप्लाई में चेंज हो रहा है। अब इसमें हाई इलास्टिसिटी, लो इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी, यूनिट इलास्टिसिटी, इतना फंसने की जरूरत नहीं है। इसको नॉर्मली आपको इलास्टिसिटी आए तो लॉ ऑफ डिमांड लिखना है, द रिलेशनशिप लिख देना कि प्राइस में चेंज होने से जो सप्लाई में चेंज होता है उसी को ही इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब इसका आपको डायग्राम भी मैं छोटा सा सिखा ही देता हूं ताकि कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये अपन ने एल बनाना आप सबने सीख लिया है। यहाँ नीचे की तरफ क्या आती है, क्वांटिटी आती है, और यहाँ पर इस तरफ क्या आती है, सर प्राइस आती है। इतना आप सारी को सबको याद आ गया है। डिमांड कर्व हमेशा इस तरफ आएगा, लेफ्टवर्ड स्लोपिंग होगा, ये भी हमको याद आ गया है ना। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड जाता है, क्योंकि सप्लाई जो होती है वो यहाँ से शुरू होती है। सप्लाई आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन सप्लाई यहाँ से शुरू होती है। तो सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड मूवमेंट करेगा, क्योंकि आज मैंने एक प्रोडक्ट की सप्लाई करी तो कल 2 प्रोडक्ट की सप्लाई करूँ या एक ही करूँ तो वो उसके अंदर ऐड होगा ही होगा ना। तो सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोप के ऊपर जाएगा और डिमांड कर्व हमेशा
डाउनवर्ड में जाएगा। जहां पर ये मिलता है इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जहां पर सप्लाई और डिमांड मैच हो जाती है और यहीं पे प्राइस फिक्सेशन का काम होता है। यह प्राइस फिक्सेशन का काम P1 पॉइंट पे होगा Q1 क्वांटिटी के लिए, यानी इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए ये P1 होगा। ये डेली रूटीन मार्केट में होता है। जैसे कि आज 100 किलो आलू आए मंडी के अंदर और 20 यूनिट की 100 किलो आलू आए मंडी के अंदर और 20 लोग उसको खरीदार करने आए थे, यानी डिमांड कितने थी 20 की और सेलिंग के लिए कितने आए 100 यूनिट आए। अब यानी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, यानी कि सप्लाई और डिमांड जहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, यानी कि 100 यूनिट आते हैं सप्लाई के लिए और 100 की ही डिमांड है, वहां पर हम प्राइस फिक्स करते हैं। अगर यहां पर ऊपर हायर प्रॉफिट बुक होता है, यहां पर लोअर में जाता है, नेगेटिव रिटर्न की बात होती है, तो यहां पर आप ये याद रखना, डिमांड और सप्लाई का पॉइंट जहां पर भी इंटरसेक्ट होगा वो पॉइंट इक्विलिब्रियम कहलाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन कहलाती है। डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग में रहेगा लेफ्टवर्ड की तरफ, सप्लाई कर्व अपवर्ड की तरफ जाएगा और पॉइंट इंटरसेक्ट होता है, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है और इनके जितना भी वेरिएशन आता है इसको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कहते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि सप्लाई में चेंज होने से जितना प्राइस में चेंज होता है दोनों में पैरेलल रिलेशन होता है, यानी कि सप्लाई कम होगी तो डिमांड कम, सप्लाई कम होगी, सॉरी प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी और प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी। क्लियर है ना। इसकी पीपीटी आपको जल्दी टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी। तो अगले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं और अपनी सीरीज आगे बढ़ाते हैं। आई होप ये बहुत ही इजी टॉपिक है और डिटेल वीडियोस में मैंने काफ़ी इसको थोरोली एक्सप्लेन किया है, वहाँ से भी आप इसको रेफर कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।